और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की सूची में 106वें नंबर पर दर्ज है। ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के फैसले के समर्थन और विरोध में दाखिल 72 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई प्रस्तावित है। ये सभी याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई हैं। लंबे समय से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर आज अहम सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई संभावित मानी जा रही है, क्योंकि 106वें नंबर पर ये मामला लिस्टेड है और माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार जो कुछ विरोध में और कुछ समर्थन में याचिकाएं दायर थी, वो 72 याचिकाओं को अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किया गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही अब इस पर अंतरिम सुनवाई करेगा, जिसको लेकर संभवतः माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि 106वें नंबर पर चूंकि ये पूरा मामला लिस्टेड है और इसको लेकर संभवतः ये माना जा रहा है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 72 याचिकाएं ऐसी दायर हैं जहां कुछ विरोध में ये याचिकाएं हैं, कुछ समर्थन में याचिकाएं हैं। चूंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार लंबे वक्त से सियासत भी देखने को मिली थी और अब ऐसे में आज इसको लेकर सुनवाई संभवतः मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, क्या कुछ जानकारी ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई संभवतः है? तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की दायर सुनवाई के लिए ले और उसके बाद फिर राज्य सरकार से तमाम उन बातों की जानकारी भी हासिल करे जिसके वजह से ये तमाम चीजें कोर्ट तक पहुंची हैं। हम सब जानते हैं कि साल 2019 में जो ओबीसी है उसे 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने का कानून बना दिया गया था, लेकिन इस कानून के पक्ष में और विरोध में कई कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठन, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने इस 72 से ज्यादा याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की थी और इस पर लंबी सुनवाई चली थी। जब देखा कि निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तब मध्य प्रदेश सरकार ने इन सभी 72 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और तब से लगातार सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई चल रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरणों की बहुत लंबी लिस्ट होती है और इसमें बहुत जल्दी सुनवाई का नंबर नहीं आ पाता है, इसलिए अभी भी ये जो मामला है सुनवाई के लिए लगातार इंतजार कर रहा है। जनवरी माह में ही 2 बार ये मामला लिस्टेड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की डायस के सामने, लेकिन दोनों ही बार इसका नंबर नहीं आ पाया था, इसलिए सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन आज इसलिए इस पर उम्मीद ज्यादा है क्योंकि इसका नंबर 106वां है। बहुत कम नंबर है, एक तरह से देखा जाए तो सैकड़ा बार सुनवाई होने के बाद फिर इसका नंबर आएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम तक हो सकता है कि इस मामले में सुनवाई हो। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और राजनीतिक लोगों की अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए ओबीसी आरक्षण पर फैसला बहुत जरूरी है, लेकिन सुनवाई इतनी देर से चल रही है तो उम्मीद यही की जा रही है कि फैसला भले ही देर से हो, लेकिन आज सुनवाई इस पर हो सकती है। बिल्कुल अरविंद, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतरिम फैसला आएगा वही सर्वोपरि रहेगा, लेकिन जिस तरह से चूंकि आपने भी जिक्र किया कि तमाम वो राजनीतिक दल 2019 से ये पेंडिंग में पूरा मामला पड़ा हुआ है, राजनीति का कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण बिल हमेशा से एक केंद्र रहा है और ऐसे में से सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, तमाम बयानबाजी भी हमने देखी। पूरे मामले को समझना चाहे, जिस तरह से 72 याचिकाएं हैं उसमें विरोधाभास भी है और समर्थन भी है, किस तरह से इस फैसले को लेकर देखा जा रहा है? क्या कुछ अंतिम फैसला हो सकता है चूंकि यदि सुनवाई होती है तो? देखिए, जब ये बिल पास हुआ था तो उस वक्त जो इसके विरोध में लोग थे उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश में ओबीसी की इतनी जनसंख्या नहीं है कि जिसके आधार पर उन्हें 27% आरक्षण दे दिया जाए। सरकार ने तुरंत एक आयोग का गठन कर दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करके बताया था कि प्रदेश में 52% ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, तो आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, इसलिए उन्हें 27% आरक्षण देना उचित होगा। लेकिन यहाँ पर एक तर्क और दिया गया, कहा गया कि ये संविधान की जो धारा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी कीमत पर किसी भी देश के किसी भी राज्य में नहीं हो सकता है, ये संविधान में लिखा है। तो इस बात को लेकर फिर ये मामला कोर्ट में आया था, लेकिन जो पक्ष में बात करने वाले लोग थे वो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब के सब इस बात पर सहमत हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, इसलिए उन्होंने भी अपने वकील खड़े किए। इस तरह से देखा जाए तो ये जो याचिकाकर्ता की जो संख्या है ये 72 से कहीं ज्यादा है। मैं तो 72 पे भी ध्यान दे रहा हूँ, 72 से कहीं ज्यादा है। इस तरह से इन याचिकाओं में और इनमें जो तकनीकी बातें सामने आ रही थी, जैसे जो 3 तकनीकी बातें जैसे मैंने आपके सामने रखी,
तो इस वजह से निर्णय में काफी देरी हो रही थी हाईकोर्ट में, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हम सब जानते हैं कि वहां पर पूरे देश से प्रकरण आते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है और बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण होता है और समय लगता है, तो ऐसे में ये वजह वहां पर है, सुनवाई में देरी हो रही है। लेकिन एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, टाइमिंग की। इस वक्त हम सब जानते हैं कि यूजीसी के मामले को लेकर पूरे देश में अलग तरह का बवाल चल रहा है। दूसरी तरफ प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग की पोजीशन चल रही है। 3 तारीख को फिर एक फाइनल हियरिंग है, हो सकता है कि उसमें डिसीजन आ जाए। तो यहाँ ये जो 2 पॉइंट साथ में प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले ऑलरेडी हैं, तो ये तीसरा पॉइंट और आ गया। दोनों ही मुद्दे काफी एक मजबूत स्तंभ के तौर पर देखे जा सकते हैं अरविंद, और यदि आज सुनवाई होती है तो इस पूरे मामले पर नजर भी बनाए रखेगा। अपडेट आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।